आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और उसके क्विक रीजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि सर वो प्रॉपर्टी जो वो एनर्जी है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम, कि सर वो एनर्जी है जो कि दो चार्जेस को दो मैटर्स को आपस में रब करने के कारण प्रोड्यूस हुई है। और जो मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं चार्ज। और इसी चार्ज की अगर स्टडी अगर हम रेस्ट में करेंगे तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर इसी चार्ज की स्टडी अगर मोशन में करते हैं तो उसे बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही हमारी पहली यूनिट बनती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब इसमें हम लोग को पता चल गया ये चार्ज क्या होता है, जो कि सब एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप होती है अट्रैक्शन की। जिस मैटर के अंदर उसे हम इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं या चार्ज बोलते हैं। जनरली ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये इसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था। पॉजिटिव और नेगेटिव इन द सेंस जब हम दो बॉडी को आपस में क्या रब करते हैं, जैसे ही हम रब करते हैं तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हमारी बॉडी न्यूट्रल रहती है बिफोर रबिंग। जब हम रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाता है, तो इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, वो विट्रियस और उसको उन्होंने डिफाइन किया था। उसके बाद अगर हम चार्जिंग किस तरह से अपन चार्ज करते हैं तो दो मेथड रहती है, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। कंडक्शन मतलब सर दो बॉडी को आपस में जब कांटेक्ट में लेके आते हैं और रब करते हैं तो ये प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। और इंडक्शन मतलब दो बॉडी को अपन जब दूर दूर रखते बिना कांटेक्ट में लाए हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, जब अपन रब करते हैं तो जैसे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिवली चार्ज ट्रांसमिट होता है और कांटेक्ट में आता है, और चार्ज जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो इसमें से निकल के इसमें जाता है, इसमें से निकल के दूसरे में जाता है। वहीं इंडक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो एक अलग तरीके की प्रोसेस रहती है। इसके अंदर क्या रहता है कि हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक पूरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं। जैसे ही हम पास में लेके आते हैं तो हमें पता है दो बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, हमारे पास रिपल्शन होता है। तो जैसे हम यहाँ पर चार्ज बॉडी को लेकर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है लेट्स से, और ये क्या है हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो यहाँ पास में लेके आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव की, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को इतना अट्रैक्शन, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ के पॉजिटिव भक्के इस तरफ हो जाएंगे, यहाँ से भक्के इधर चले गए, तो बॉडी पूरी की पूरी कैसे हो जाएगी। अब इस बॉडी को अपन का अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका जितना भी जो चार्ज रहेगा वो कहाँ पर चले जाएगा, अर्थ के अंदर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव किसके अंदर चलेगा, अर्थ के अंदर, और ये पूरी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसके अंदर जो चार्ज आता है इंडक्शन के अंदर वो कैसा आता है, अपोजिट आता है। कॉन्टेक्ट में लाना जरूरी नहीं है, और इसमें भी जो इसके चार्ज को जब कांटेक्ट में लाई नहीं तो कोई चार्ज डिस्टर्ब हुआ नहीं, तो इंडक्शन में कोई चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब मेन चार्ज सोर्स चार्ज इसका तो हुआ है ऑब्वियसली, ये जो अर्थ के अंदर गया है सेकंड वाले का उसका हुआ, लेकिन जो प्राइमरी चार्ज जिसको अपन लेके आए उसका नहीं हुआ है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग की, कि सर चार्जिंग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमें पता है कि जनरली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज देखा गया है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जो चार्ज रहता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहता है, मतलब जो एन की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 2 3 4, कभी फ्रैक्शन के में नहीं आती। तो जो क्यू होता है, क्यू इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, और जो ई की मिनिमम वैल्यू जो चार्ज की वैल्यू होगी एन बराबर 1 होगा, और वो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसको हम फर्दर बोल सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम। ये होगी चार्ज के बारे में बात। अगर यहीं से अगर अपन 1 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो इसको डिवाइड करके निकल के आता है, अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁻18, ये निकल के आता है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस की, चार्ज का जुड़ना। मतलब क्या होता है, मतलब सर ये है कि जो पूरा के पूरा सिस्टम है हमारे पास, उसके पास जो नेट चार्ज रहता है वो अलजेब्रिक सम होता है सभी चार्जेस के। मतलब जैसे सर कुछ एक हमारे पास सिस्टम में कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन बहुत सारे जो हमारा मैटर है बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। हर एक एटम के पास अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह होंगे, तो पॉजिटिव जिसके और जो नेट चार्ज रहेगा वो सबका क्या रहेगा, सम रहता है। मतलब क्या रहता है, चार्ज जो रहता है वो जुड़ने की नेचर का रहता है। सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब सर अगर हमारे पास एक सिस्टम है, प्रॉपर्टी, ये दो हमारा मैटर है जो आपस में रब कर रहा है, ये दोनों मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। तो पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसके चार्ज इसके अंदर जाएंगे, इसके चार्ज इसमें, इसके चार्ज इसके अंदर जाएंगे, या इसके चार्ज इसके अंदर जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो चार्ज रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहता है। मतलब चार्ज जैसे लेट से अगर मैंने माना
कि लेट से ये वाला इसके ऊपर 50 चार्ज है, इसके ऊपर 25 चार्ज है, टोटल कितने हो गए 75। जब हम इसको रब करेंगे तो इसके 5 चार्ज इसके अंदर गए, तो इसके अंदर कितने हो गए, ये 50 था तो कितने हो गए 45, और ये कितना था 25, तो ये क्या हो गया 25 और 5 कितना हो गया 30, तो टोटल कितने फिर भी कितने 70। सेम ऐसा कि ऐसा सेम इसमें कि सर जो नेट चार्ज रहता है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात। अब बात करते हैं अपन कूलॉम्स लॉ के। कूलॉम्स लॉ कहता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए रहता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं सर, जिसका जो डायमेंशन रहता है एज कम्पेयर टू लेंथ क्या रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, उसे बोलते हैं अपन पॉइंट चार्ज। तो उसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा, जो प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है अट्रैक्शन की, वो और कुछ नहीं किसके, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तथा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। पहला, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और उसके दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस K को यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं अपन कांस्टेंट ऐड करते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है फोर्स और नेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये जो K की यूनिट निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब अगर एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू निकल के आए तो उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकल के आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब ये ε0 को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर एब्सोल्यूट ये भी बोलेंगे जब वो किसी एयर या वैक्यूम की होगी, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 8.85 × 10⁻12। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जैसे अपोजिट कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपन निकल के आएंगे तो वो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है m-1 l-6 T⁴ और a स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की, कि उसकी लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये था कि सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, मतलब एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा, अगर बात करें अपन कि सर ये जो डिस्टेंस है, जो अपन ने बात कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻15 मीटर तक ही वैलिड है, उससे कम डिस्टेंस पे और उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे वैलिड नहीं है। तीसरा रहता है सर कि ये जो ट्रू रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, तो स्टडी ऑफ चार्ज रेस्ट है, तो ये रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड है। कोई भी अगर अपन चार्ज की बात करें मोशन के अंदर, तो मोशन के अंदर ये वैलिड नहीं रहता है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो एक ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K रहता है, ये एक रेशियो रहता है मीडियम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी का टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इन दोनों के रेशियो को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। अब अगर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो मेटल के लिए क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट रहता है, वाटर के लिए 0 रहता है, वाटर के लिए 80 रहता है, और एयर के लिए 1.0000536 एयर के लिए रहता है। अब अगर अपन कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, जनरली जो फोर्सेज रहते हैं, फोर्सेज 4 टाइप के रहते हैं। एक रहता है हमारे पास